हाँ हाँ। Good morning to all of you, and this one is tutorial number 5, which I have uploaded earlier also. So same calculation, the tutorial number 5 is based on the, you can say, sample correlation. So there are correlation, which mean what? You have to find the coefficient of correlation फॉर टू वेरिएबल्स. अब तक हमने एक वेरिएबल के लिए ट्यूटोरियल में फाइंड किया था. अब यहाँ पर देखो दो वेरिएबल है. आपको पता है किस तरह को वेरिएंस काउंट करना है, किस तरह सैंपल को रिलेशन को काउंट करना है वगैरह. सो सेम क्वेश्चंस यहाँ पर दिए आपको. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पर डेटाज अगर आप देखो तो डेटाज में थोड़े इंक्रीज डिक्रीज वगैरह हो गई. क्वेश्चन 3 तक पूरा का पूरा सेम. क्वेश्चन नंबर 4 जो है सबसे टफेस्ट क्वेश्चन यही होगा. क्वेश्चन नंबर 4 इज वन ऑफ द टफेस्ट. 1 घंटा होता है सर. हाँ, 1 आध घंटा तो होगा. मेरे ख्याल से मिनिमम 40 to 60 मिनट तक का टाइम जाएगा. 1 घंटा हुआ सर कल. बस सही है. एक आध क्वेश्चन तो ऐसा होना ही चाहिए. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 सब सेम ही दिया है. आपको सिर्फ और सिर्फ काउंट करना है बस. डेटा सारे के सारे सेम है. क्वेश्चन को पढ़ो, सैंपल को रिलेशन, उसके अंदर कोवेरिएंस ऑलरेडी फाइंड करना होता ही है. बाकी के मेरे ख्याल से ये टोटल 3-4 घंटे में हो जाना चाहिए आपका. हो गया क्या ये वाला? हाँ सर हो गया. चलो बढ़िया है. तब बाकी के लोग का हो गया. यस सर. काम चालू है. और हाँ ये बोचो दुखी गयो. नहीं, ये तो होगा, लेकिन मेरे ख्याल से टॉपिक अच्छा है ये वाला कोरिलेशन वाला. यू कैन इजीली काउंट. आपको बस समेशन 0 करना है,
उसके बाद देखो अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो बहुत इजीली हो जाएगा। सर उसमें भी 2 बार करना पड़ता है, इतनी सारी डिजिट नहीं आती है उसमें भी। वो पॉइंट वाला जब हाँ होता है ना, हाँ पॉइंट और हाँ माइनस, तब। हाँ, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और इसका क्वेश्चंस सॉल्यूशन की बात करूँ तो मैं काम करता हूँ, उसका सॉल्यूशन की एक पीडीएफ बाद में अपलोड कर दोगे या फिर क्लास में आपको दे दूंगा, लेक्चर में आपको डिस्कस कर दूंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि काफी लोगों ने बहुत अच्छा सॉल्व किया है। एक्चुअली आज ट्यूटोरियल आज आपका होना चाहिए, लेकिन आपका ऑलरेडी हो चुका है तो अच्छी बात है। सो ये सिंपल ट्यूटोरियल नंबर 5। उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे लेक्चर के अंदर, सो जिसका भी ये बाकी है अभी उसको सोल्व करके अपलोड कर दो एक आध 2 दिन में। और इसके टेस्ट जो है मेरे ख्याल से नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक कुछ रखेंगे, ठीक है। अभी हमने 2 टेस्ट ऑलरेडी ले लिए, इसकी टेस्ट रखेंगे बाद में आराम से। क्लियर एवरीवन? और क्वेश्चन यस नंबर सर। 1 का सॉल्यूशन क्या है मुझे सिर्फ ये बता। 2 मिनट सर, बुक एक लेके मिनट से बुक जो सॉल्यूशन क्या है, मैं भी एक काम करता हूँ, देख लेता हूँ इसका सॉल्यूशन। सर कोरिलेशन के कोवेरिएंस का सर कोरिलेशन नो कोवेरियंस क्या है इसका? -60 -60, एक ही मिनट रुको। कोरिलेशन -0.9688। राइट, 0.9688 -0.9688। हाँ दूसरी हाँ, बात, माइनस ये 0 जो ट्यूटोरियल जो है ये किसी को देखो, ये जो आपने सॉल्व किया अपनी मेहनत से किया है खुद, ठीक है, और अनसॉल्व एग्जांपल को सॉल्व किया, तो इसको साल खत्म होने के बाद इसको फेक मत देना, ये आपके बहुत काम आएगा। एक ही मिनट रुको, मैं आपको पीपीटी ये वर्ड फाइल जो है, बस आपको मुझे बताना ये सॉल्यूशन है कि नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये सॉल्यूशन है कोवेरियंस का हाँ सर, -60। है सर। हाँ सर, है। यस सर। कोरिलेशन भी सही है। हाँ यस सर। सर। क्वेश्चन नंबर 2 का 9688 है सर सॉल्यूशन, में। यस सर, 2 सही का है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का। 2.65 एंड 2.6.8 0.6। 26.5। हाँ हाँ और बराबर है सर। बराबर है ओके, 26.5 आंसर नंबर 3। आंसर 3 પણ બરાબર છે। बराबर आंसर 4 बताओ, क्योंकि ये बाकी है करना। आंसर 0.4548। 0.4548। एवरीवन क्लियर? 48। जिन जिन ने सॉल्व किया यहाँ तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया? यस सर। क्वेश्चन ये 5 में सर, अरे क्वेश्चन 5 गलत है, क्या बात कर रहा है, गलत है? तो मेरा होगा। क्वेश्चन 5 ये है, देखो हाँ डेटा सर चेक ये कर છે। लेना, डेटा चेक कर लेना, सॉल्यूशन तो सही होगा। 0.910। नाइस। क्वेश्चन 5 में डिफरेंट है सर मेरा आंसर। क्या सॉल्यूशन क्या है? 0.877119। इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मैं चेक कर लूंगा सर एक मतलब बार। अपन એ જ આવ્યો છે સર 0.87719। 877 वाला है ना? मैं भी चेक कर लेता हूँ, चलो ये वाला। उसके बाद आंसर नंबर 6। नाइस सर। ये है हाँ क्या? सर, वो बराबर है, ये बराबर है। ओके, और उसके बाद आंसर नंबर 7। 7 भी बराबर है सर। ओके, आंसर नंबर 8। माइनस आता है सर, 0.989 माइनस आवे। सर माइनस આવે इसमें 0.98 નો 7 માં माइनस आवे। 7 માં। क्या बात कर रहे हो, 7 में माइनस आ रहा है क्या? हाँ सर, यस माइनस सर। में आवे। कैलकुलेट सिंपल એમાં કોવેરિયન્સ છે ને, એમાં માઇનસ માં આવે છે, -452.5। અને ફાઇનલ સોલ્યુશન આ છે ને -0.99। हाँ हाँ, फाइनल જ છે। ओके, आंसर नंबर 8।
એ પણ બરાબર છે. 947572 છે. इसका एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट खींच के अपना अनऑफिशियल जो ग्रुप है उसमें अपलोड कर देना, बीएससी आईटी वाले में मत करना, ठीक है? क्योंकि Yes, उसके sir. अंदर अच्छा नहीं लगता ये सब सॉल्यूशन है। तो अपना जो ग्रुप है उसके अंदर लिख देना कि ये सब सॉल्यूशन है, एक आध क्वेश्चन में है तो हम बाद में उसको सोल्व कर देंगे, या फिर आप अपने आप से लिख देना जो भी इतना डिफरेंस आ रहा है तो मे बी डेटा में भी डेटा तो सही होगा इस बार, क्योंकि पूरा का पूरा वो बुक से एक्सरसाइज से ही लिया है। तो जिन जिन लोगों का अभी सॉल्व करना बाकी है, एज अ रेफरेंस के तौर पे इसमें देखो, जिन जिन लोगों का सॉल्व करना बाकी है उसको ऐसे ठीक है स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सॉल्व करना और ट्राई यही करो कि 3 डिजिट तक आपका सेम आए, क्योंकि आपके ऑप्शन उस टाइप के हो गए 0.6, 0.69, 0.693, 0.70 वगैरह। सो ट्राई यही करो कि आपका जो सॉल्यूशन जो है वो एक्यूरेट आए। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. आपका सॉल्यूशन जो है वो यस क्या सर. होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए। सॉल्यूशन तो आपका आएगा ही, सही या गलत वो हमें नहीं देखना, लेकिन अगर सोल्व कर ही रहे हो तो क्यों ना थोड़ी एक्यूरेसी वहां पर आई जाए। अगर सर एक्यूरेसी ऐसा आ तो जाए, चलेगा ना? क्वेश्चन 7 में आपका -0.99 है, मेरा -0.989 है. हाँ वो चलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 0.0012 का डिफरेंस, वो तो चलेगा। 0.0 के बाद वाले डिफरेंस चलते हैं, लेकिन अगर जैसे कि हो गया 0.86, क्वेश्चन नंबर 6 ले लो, आंसर नंबर 6, अगर यहाँ पर आपने ये कर लिया 0.758 तो नहीं चलेगा, ठीक है? अगर यहाँ पर किसी ने लिख दिया कि 0.758 इस तरह, तो ये दोनों सॉल्यूशन अलग है। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सर. तो मेरा कहना यही है कि एक्यूरेसी आए तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि कई बार आपके पास डेटा जो है, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करके समेशन वगैरह भी निकालना है यहाँ पर, उसके बाद वो वेरिएंस भी फाइंड करना है स्क्वायर रूट वाला सैंपल के फॉर्म में। सो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, थोड़ा अगर आपका डेटा हो गया मोर देन 10 और 12, क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि आपके पास डेटा बहुत था और पॉइंट में था। हाँ सर. सो आपको क्या करना है इस केस के अंदर, शांति से पेशेंस रख के आराम से उसको पहले डेटा को एनालाइज करो, उसके बाद सॉल्व करो, देन यू कैन गेट द सॉल्यूशन, और आप बहुत हद तक सेम सॉल्यूशन काउंट कर पाओ। एवरीवन क्लियर? यस सर। सो जल्दी से अपने फ्रंट कैमरास ऑन करो। और एक्चुअली अच्छा लगा कि काफी लोगों ने सॉल्व कर दिया है, मतलब एनआईटी लेवल के बन रहे हो तो सब लोग हैं धीरे धीरे, एनआईटी आईआईटी लेवल के। नहीं अच्छा भी लगता है, देखो आप अगर टाइम टू टाइम सॉल्व करोगे तो अच्छा लगता है कि नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा है वगैरह। बहुत ऐसे कम क्लासेस होते हैं जिसके अंदर रिस्पॉन्स मिलता है, काफी ऐसे क्लासेस हो जहाँ पर रिस्पॉन्स भी मिलता है इस तरह के। तो इसी तरह सॉल्व करते जाओ, एग्जाम के अंदर मार्क्स लेते जाओ। ठीक है, सो यू कैन अनम्यूट नाउ, अनम्यूट सॉरी, यू कैन लीव नाउ, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका। और जिन जिन लोगों का देखो हो चुका है ट्यूटोरियल वो अपलोड कर देना, ठीक है? अभी अपलोड में वो आलस मत कर देना कि लास्ट दिन में अपलोड करोगे, क्योंकि काफी लोगों के मैसेजेस भी आते हैं कि नेटवर्क का इश्यू है, और अगले दिन ही नेटवर्क का इश्यू होता है, वो थोड़ी देखने की बात है। एकदम नेटवर्क भी टाइमिंग से जाता है, पता है सर? मैंने सॉल्व तो भी सर कर वो दिया। ट्यूटोरियल 4 मैंने
हाँ बोलो। सर वो ट्यूटोरियल 4 मैंने सॉल्व उसी दिन कर दिया था, अपलोड भी कर दिया था, लेकिन भूल से अनसबमिट हो गया था। अच्छा फिर सबमिट किया ना वापस तुरंत ही, फिर भी लेट आ रहा है। अच्छा, वाह क्या सीन हुआ तुम्हारे साथ। हाँ, उसी दिन हो गया था सर। तो मेरा मेरा कहना क्या है बता। देखो सारे क्लास में, दूसरी क्लास में भी ऐसा ही होता है, वो बोलते हैं कि सोल्व हो चुका है, मुझे पता है कि सोल्व करने वाले सोल्व करते ही है, सोल्व हो चुका है ऐसा बोलते हैं। उसके बाद जैसे कि मैं डेडलाइन 12 बजे की ही रखता हूँ, तो 11:30 को मैसेज आता है पता है कि सर नेटवर्क का इश्यू है। अब नेटवर्क का इश्यू है तो मैसेज किस तरह से हुआ, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, सो काफी चीज जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है मैथमेटिक्स की टर्म में बोले हम तो। ऐसा थ्योरम नहीं जो है, सर, वो ट्यूटोरियल 4 में जो बी अपलोड करना था ना, तो भूल भूल से ए में मैंने अनसबमिट कर दिया था। मैं तो तुम्हारा बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ दूसरी क्लास का। तुमने तो मुझे मैसेज भी किया था, मुझे पता है, वो पता है आपने मैसेज किया था, वो सब मुझे पता है वैसे। तो वैसे हमारे क्लास में कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अगर हो रहा है तो तुरंत ही अपलोड कर दो, मेरा बस वही कहना है। और तो लोग सोल्व तो कर ही देते हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। और जिन जिन लोगों के ट्यूटोरियल अभी बाकी है, काफी लोग जो है उन लोगों ने अभी तक सबमिट नहीं किया, तो मैं ये बोल देता हूँ कि इसके मार्क्स है, ट्यूटोरियल्स के मार्क्स है। ऐसा ना हो कि अब मैं जैसे लीनियंट रह रहा हूँ, ठीक है, सबको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी थे, अभी भी हूँ, तो काफी लोग जो है वो लोग अभी समझ नहीं रहे कि इसके मार्क्स है, इंटरनल में फेल होना पड़े उस तरह से मत करना, बस मेरा यही कहना है। मेरा बस वही कहना है। लेट सबमिशन तो ठीक है, एक आध लेट सबमिशन है तो बात अलग है, लेकिन हर एक ट्यूटोरियल में लेट सबमिशन होना और साथ ही 2 से 3 ट्यूटोरियल साथ ही अपलोड करना, 1 वीक बाद, 2 वीक बाद, 3 वीक बाद, तो ये अच्छा नहीं है। मैं अभी आपको इतना बता देता, टेस्ट के अंदर तो आप मार्क्स सिक्योर कर ही लोगे पढ़ाई करके वगैरह, लेकिन ट्यूटोरियल भी टाइम टू टाइम आपको सॉल्व करना है। और हमारे क्वेश्चंस वैसे है, हम कोई 2-3 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाले, हमारे पास क्वेश्चंस की वैरायटीज भी है। तो मेरा यही कहना है कि आप सॉल्व करके अपलोड करो, इसके मार्क्स है वैसे। ठीक है, सो यू कैन लीव नाउ।